हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का जो हम केमिस्ट्री का चैप्टर लिए हुए थे एसिड बेस एंड साल्ट, उसका हम आज दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि आप एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, साल्ट किसे बोलते हैं, और फिर एसिड के प्रॉपर्टीज़ और एसिड के प्रॉपर्टीज़ जो ऑक्साइड को लेकर क्या बनता है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए आप लोग को हम बता देते हैं कि जितने भी जो लेक्चर है ना, उन सब का अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, सब एनसीईआरटी बेस्ड है और 10th क्लास का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस पर जाकर आप अपना जो भी साइंस का है, साइंस का अलग प्लेलिस्ट है, मैथ का अलग प्लेलिस्ट है। अभी तक हम 2 ही सब्जेक्ट का पढ़ाए हैं, तो फिर वो दोनों का बना हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग बना हुआ है, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर अपना साइंस का 10th का जो लेक्चर होता है उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको साइंस का पूरा फर्स्ट यूनिट का भी उसी में है और सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर भी उसी में है और फिर सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर में हम क्या ले रहे हैं कि एसिड बेस एंड साल्ट हो गया, तो हमें दूसरा क्या पढ़ना था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पहला हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो वो था हमारा पहले लेक्चर में। अब हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। क्या करता है, जब एसिड और बेस जब मिलते हैं ना, दोनों रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है, ये तो हमें पता है। पर निकलता क्या है, वहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। ये दोनों अगर रिएक्शन करते हैं तो फिर क्या होता है, NaCl बनता है और H2O रिलीज हो जाता है। ठीक है, या निकल जाता है, सॉरी। फिर आता है हमारा विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। जब हम इसी का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो फिर बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, तो फिर बनता मेटल है प्लस वाटर निकलता है इसमें से भी। तो सबसे पहले है इसमें बेस। तो बेस क्या है, CaOH2। हमें लेना है एक बेस, तो CaOH2 एक बेस है। नॉन मेटल लेंगे तो CO2 एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, फिर आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एसिड्स एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस का मतलब है स्ट्रेंथ। उसका स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ यानी कि पावर क्या है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर। आयोनाइजेशन किसे बोलते हैं, जैसे कि कोई भी रिएक्शन होता है तो वो वाटर में रिएक्शन हुआ और वो आयन में कन्वर्ट हो गया, तो उसे हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रेंथ, एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है वो आयोनाइजेशन ऑफ इन वाटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो क्या करता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन करता है। HCl जो है वो हमारा कंप्लीट आयोनाइजेशन करता है। वीक एसिड जो है वो पार्शियल आयोनाइजेशन करता है, यानी कि वीक आयोनाइजेशन करता है, थोड़ा मोड़ा आयोनाइजेशन करता है, जैसे कि CH3COOH। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ है वो कंसंट्रेशन बराबर नहीं होता है। स्ट्रेंथ इज नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है, एक सांद्रता। सांद्रता यानी कि मोटाई। ठीक है, स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग है, आप दोनों का एक जगह नहीं लीजिएगा। स्ट्रेंथ का मतलब है यानी कि पावर, पावर और किसी भी चीज़ का सांद्रता यानी कि मोटाई, तो ये दोनों सेम तो नहीं है पर बोलने में सेम लग रहा है कि स्ट्रेंथ यानी कि उसकी मोटाई, यही तो आप समझते हैं ना। आज तो हम भी जब 9th 10th में थे तो यही समझते थे कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि मोटाई। ऐसा नहीं होता है, स्ट्रेंथ का मतलब उसमें क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है, और हमारा कंसंट्रेशन का मतलब है कि उसका कितना सांद्रता है, उसकी सांद्रण क्या है। अगर हम लिक्विड में कितना सॉल्यूट मिला रहे हैं और कितना सॉल्वेंट है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूट जितना ज़्यादा रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो सांद्रण है। ठीक है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, फिर आता है हमारा रोल ऑफ वाटर इन एसिडिटी। जब रोल ऑफ वाटर इन एसिडिटी, एसिडिटी में जब वाटर का रोल आता है तो उसमें क्या होता है, एसिड सो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ड्राई HCl गैस होता है ना, ड्राई HCl गैस,
वो नो एसिडिटी होता है, उसमें जो एसिड होता है वो एसिडिटी शो ही नहीं करता है। जब HCl प्लस वाटर लेते हैं तो वो एसिडिटी शो करता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा आया pH स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो सारे लेक्चर जितना भी टॉपिक होता है वो सब इम्पॉर्टेंट ही होता है, पर ये जो pH स्केल है ना, इसमें से क्वेश्चन रखा रहता है हमेशा। जो बोर्ड आता है हमारा उसमें pH स्केल से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल कितने से होता है? 0 से लेकर 14 तक, ठीक है, 0 to 14, ठीक है। pH वैल्यू देख लेते हैं और एक तरफ नेचर देखते हैं। 0 से अगर 3 तक देखा जाए तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एसिड। 4 to 6 में क्या है? वीक एसिड, मतलब कि कम जलाने वाला एसिड, ठीक है। फिर आता है 7 क्या है हमारा? न्यूट्रल होता है। 7 क्या है हमारा? न्यूट्रल। और 8 से 11 पे जाएंगे तो उसे हम वीक वेस्ट कहते हैं, और 12 से 14 पे जाएंगे तो उसे स्ट्रॉन्ग वेस्ट कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा मजबूत वेस्ट, ठीक है। तो क्या हो गया? सबसे इम्पॉर्टेंट सब ये सब जो इतने भी हैं, न्यूट्रल कितना बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड पे आता है, ये सब जो है ये सब बहुत ज़रूरी है, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर आता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे, हमें हर एक दिन के लाइफ में, जीवन में हमारा pH का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्टमक, हमारा पेट। तो वो क्या करता है? HCl कंटेन करता है। हमारे जो स्टमक है उसमें HCl होता है, तो वो क्या करता है? एक्सेस एसिड को इनडाइजेशन में बदलता है। एक्सेस, बहुत ज़्यादा जब एसिड हो जाता है उसको इनडाइजेशन में बदलता है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट इसका क्या है? जब हमारे पेट में, कभी कभी आपको लगता होगा ना कि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा आग की तरह लग रहा है, तो वो क्या होता है? इनडाइजेशन होने लगता है ज़्यादा एसिड के कारण। ज़्यादा HCl जब हो जाता है ना तो फिर वहाँ पे इनडाइजेशन होने लगता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट आपको क्या लेना चाहिए? कोई भी आप गोली ले सकते हैं, वो एंटासिड होना चाहिए। कोई भी आप गोली लेंगे उसमें एंटासिड मौजूद होना चाहिए। एंटासिड के कारण आपको जलन से राहत मिलेगी, HCl कम होगा, वो साल्ट में बदल जाएगा। एंटासिड का मतलब क्या है? कि वो बेस रहेगा, ठीक है। अगर आप एसिड को बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो वो फिर साल्ट बन जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर अगला टॉपिक लिया जाएगा, और जितने भी टॉपिक हैं वो सब NCERT बेस्ड हैं, कुछ भी इधर उधर का हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर इम्पॉर्टेंट होगा तो आपको बता के तब हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।